नमस्कार दोस्तों, अगर आपको एनिमेशन मूवी देखना या कार्टून वीडियो देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट साबित हो सकती है। इस मूवी का नाम है सुपर मारियो ब्रोस, जो कि आई थी 2023 में। मूवी के रिव्यू की बात करूं तो दोस्तों एक लाइन में इसका रिव्यू मैं कर देता हूं। यह बहुत ही अच्छी एक फैंटेसी एडवेंचर एक्शन मूवी है जो कि आपको बांध कर रखती है और आपके लिए बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट ये प्रोवाइड कर देती है। तो एक बार के लिए इसको देखना ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों इस मूवी के एक फैक्ट बताता हूँ आपको, जो कि आपको जानकर यकीन नहीं होगा, मुझे भी जानकर यकीन नहीं हुआ था कि इस मूवी का बजट जो है लगभग $100 मिलियन यूएस रहा था और कलेक्शन रहा था 1.3 बिलियन। हिंदी में बात करें तो ये 900 करोड़ के बजट की मूवी है और इसने कमाए थे लगभग 12,000 करोड़ रुपए। दोस्तों मूवी देखते समय आपको लगेगा कि ये एक कलरफुल मूवी है और दोस्तों यकीन मानिए इसके ग्राफिक्स, विजुअल इफेक्ट, इसकी वॉइस एडिटिंग, इसकी जो है सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है। इसके कैरेक्टर बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कैरेक्टर इसके बनाए गए हैं जो कि आपको देखते समय बहुत इसको मज़ा आने वाला है। दोस्तों इस मूवी को अब हम एक्सप्लेन करते हैं, इसका रिकैप करते हैं ताकि आपको इसका जो सेकंड पार्ट अभी रिलीज़ हो रहा है वो देखते टाइम आपको समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों इसका रिकैप स्टार्ट करते हैं या फिर कहें कि मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है एक एलियन शिप से। जैसा कि हिस्ट्री में होता है कि है ना, बड़ा राजा एक छोटे राज्यों पर हमला करता है, वहाँ पर शासन करता है, वहाँ की संपत्ति लूट लेता है। इसी तरह से इसमें एक एलियन शिप आता है जिसमें एक किंग रहता है। वो एक छोटे से राज्य में आता है जहाँ पर एक स्टार होता है, जैसा कि मारियो गेम में होती थी जिससे सुपर पावर मिलती थी। तो वो राजा उस राज्य से अब स्टार चोरी करने के लिए एलियन शिप से उतरता है। उतरने के बाद दोस्तों वहाँ की जो प्रजा होती है, वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि अपने आप को हमारे पास सरेंडर कर दो। लेकिन वहाँ के लोग जो है क्लियर मना कर देते हैं कि नहीं, हमें सरेंडर नहीं करना। और दोस्त यकीन मानिए वो जो किंगडम होता है जिसमें वो हमला करने आता है, वहाँ के लोग बड़े क्यूट से दिखाए हैं। देखिए कितने प्यारे एनिमेशन है, ये बहुत क्यूट लगते हैं दोस्तों। और ये उनसे लड़ने जाते हैं, इनकी पूरी सेना उनसे लड़ाई करती है, लेकिन वो उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं दोस्तों, तो वो उनसे जीत नहीं पाते हैं। और दोस्तों यकीन मानो मुझे ये बैटल देखते टाइम ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बहुत बड़े बजट की मूवी देख रहा हूँ। अब देखिए इसके पास इतनी पावर रहती है कि वो अपने मुंह से आग निकाल के इनका पूरा किंगडम जो है जला के राख कर देता है। और उसके बाद जो स्टार होता है वो उसको अपने पास हथिया लेता है। दूसरी तरफ कहानी स्टार्ट होती है सुपर मारियो से, जो कि एक अलग दुनिया में रह रहा होता है। जैसे कि ये लोग एलियन हैं और वो इंसानों की दुनिया है, तो मारियो एक इंसानों की दुनिया में रहता है। उसका एक भाई होता है ल्यूजी नाम से। देखिए इसके बगल में ये खड़ा है, ल्यूजी है। और ये लोग प्लम्बर का काम करते हैं, प्लम्बर होते हैं। ये एक खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसमें ये नल, पानी के पाइप वगैरह ठीक करते हैं। दोस्तों ये लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इनका बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा होता है। तभी अचानक इन्हें पता चलता है हमारे शहर में एक पाइपलाइन फूट चुकी है जिसको ये सही करने जाते हैं। सही करने जब ये लोग जाते हैं तो उसके बेसमेंट में जब जाते हैं तो वहाँ एक पोर्टल होता है, जैसा कि आपने स्ट्रेंजर थिंग या थॉर मूवी टाइप में देखा होगा कि एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता होता है। तो कैसे ना कैसे इसका भाई जो है लूजी, वो उस पाइप में चले जाता है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अपने भाई को ढूंढने के लिए ये भी उसी पोर्टल में या उसी पाइप में चला जाता है, जिससे वो भी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। बट ये दोनों जो है अलग अलग लोकेशन पे दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं, जो कि अलग ही टाइप के आदमियों की या कहें कि एलियन की दुनिया होती है। मारियो पहुंचता है एक मशरूम किंगडम में, जहां पर मशरूम ही मशरूम होते हैं चारों तरफ। बहुत ही सुंदर वो नज़ारा होता है दोस्तों, देखने में बहुत ही प्यारी दुनिया होती है, जहां पर होती है एक राजकुमारी। अब वो परेशान होता है कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, कुछ समझ में उसको आता नहीं है। तभी उसको जो है एक आदमी मिलता है, छोटा सा प्यारा सा। मारियो उसको बताता है कि वो अपने भाई को ढूंढने के लिए इस दुनिया में आया है। लेकिन दोस्तों उसका भाई इस दुनिया में एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कि विलन लोग रहते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था। तो वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसी राजा के पास ले जाते हैं जिसने कि वो स्टार्टिंग में वो दूसरे राज्य पर हमला करके जो है वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो लूट ली थी। तो दोस्तों इस तरह से उसका भाई तो बुरी तरह फंस जाता है। उसकी बात सुनने के बाद वो छोटा सा आदमी बोलता है, चलो मैं तुम्हें राजकुमारी के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। तो वो लोग जो है रानी के महल की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों जब वो महल पहुँचता है तो देखने को मिलता है बहुत ही सुंदर सा महल रहता है और उसके अंदर रहती है बहुत ही प्यारी सी एक राजकुमारी।
दोस्तों मारियो जो है राजकुमारी से मिलता है और राजकुमारी बहुत ही क्यूट होती है दोस्तों, हाइट में थोड़ी इससे मारियो से लंबी होती है और मारियो की अच्छी दोस्ती हो जाती है राजकुमारी से। और राजकुमारी जो है मारियो को एक तरीके से ट्रेनिंग देना स्टार्ट करती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं दोस्तों। इधर मारियो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, इधर मारियो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि बचपन में हम लोगों ने गेम खेला था सुपर मारियो, उसी तरह से। अब दोस्तों मूवी चली रही होती है कि राजकुमारी को पता चलता है वो जो राक्षस था वो इनके राज्य पर हमला करने आ रहा है दोस्तों। तो राजकुमारी चिंतित होती है, अपने मंत्रियों से बात करती है कि हम उससे जीत नहीं सकते। तो उसके टीम के लोग, उसके मंत्री लोग बोलते हैं कि हमें एक बंदर वाला राजा है उसकी सेना की हेल्प लेनी है इससे जीतने के लिए, लेकिन वो अपनी सेना भेजेगा नहीं। तभी मारियो के साथ में वो उस राजा से मिलने जाती है और वो राजा जो है कंडीशन रखता है कि अगर तुम लोग मेरे बेटे को हरा दोगे लड़ाई में तो मैं अपनी सेना तुम्हारे साथ लड़ने के लिए भेज दूंगा। तो उसी दौरान जो है मारियो की फाइट होती है उस बंदर से जो कि उस राजा का बेटा होता है दोस्तों। जब वो उस राज्य में जाते हैं तो बहुत ही एक अच्छा बैटल अरेना, एक युद्ध का अखाड़ा टाइप में जो मैदान होता है और क्या ही उनके बीच में जो फाइट होती है, जो एक्शन सीन आते हैं दोस्तों, क्या ही बताऊं, इतना मज़ा आया उनको देख के, आप खुद देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसकी जो हिंदी डबिंग की गई है दोस्तों, वाह क्या कमाल की हिंदी डबिंग की है यार। बहुत अच्छे कॉमेडी, एक कॉमिक वे में जो है इसकी हिंदी डब हुई है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। फाइनली दोस्तों मारियो उस लड़ाई में जीत जाता है और वहाँ का राजा अपनी सेना को राजकुमारी के साथ भेज देता है। उन्हें पता चलता है कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो जो राक्षस है उनका एलियनशिप बहुत पास आ चुका है। तो वो लोग शॉर्टकट लेके कारों में बैठ के अपने अपने व्हीकल लेके राजकुमारी के राज्य में जाते हैं। तो दोस्तों इतना प्यारा एक पुल दिखाया है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, कलरफुल ब्रिज है ये। इस पर ट्रैवल करके इस पे अपने अपने व्हीकल लेके वो जाते हैं और इसी ब्रिज पे जो है वो एलियन शिप वाला जो विलन वाला किंग होता है वो भी इसी ब्रिज के ऊपर हमला कर देता है। तो दोस्तों बहुत ही एक अच्छा एक्शन सीक्वेंस, बहुत ही अच्छा ग्राफिक, कलरफुल एक वो देखने को मिल जाती है। मारियो भी अलग अलग अपनी सुपर पावर का यूज करता है पावर स्टार ले लेकर। अब दोस्तों वो लड़ाई कैसे कैसे होती है, क्या क्या उसमें होता है, ये चीज़ अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपका मूवी देखने का मज़ा जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने ऊपर ऊपर से ही सारी इसमें आपको डिटेल दी है, ज़्यादा गहराई में मैं नहीं गया हूँ। सभी लोग लड़ते लड़ते मारियो वाली दुनिया में यानी कि इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है मारियो की जीत हो जाती है और जीतने के साथ ही जो है ये मूवी ख़त्म हो जाती है।